नमस्ते दोस्तों, साल 2025 का रेलवे की तरफ से सबसे बड़ा धमाका हो गया है। रेलवे एएलपी नई भर्ती 2025 का दोस्तों संपूर्ण जानकारी निकल के आ गई है। नोटिस जारी हो गया है। कितना पोस्ट पे वैकेंसी है, कौन सा जोन में कितना आपका वैकेंसी है, सब कुछ आपको बताएंगे। कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, ए टू जेड जानकारी आपको देखने को मिलेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले टोटल वैकेंसी कितना है यहां से हम स्टार्ट करते हैं। भैया 9970 वैकेंसी। शुरू में जब इससे पहले वैकेंसी 2024 में आया था ना, तो भैया 5600 के आसपास था, बढ़ के 18,000 से ज्यादा हो गया। अभी वैकेंसी आपका 9970 है, तो हो सकता है कि बाद में बढ़ जाए। अब कौन सा दोस्तों आपका जोनल में कितना वैकेंसी है उसका नोटिस के माध्यम से मैं दिखाता हूं। सो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको रेलवे एएलपी की तैयारी कहां से करनी है, वन ऑफ द बेस्ट बुक आपको बता देता हूं। देखो, इसके लिए आपको किरण इंस्टीट्यूट का बुक लेना है। ये जो आप बुक देख रहे हो ना दोस्तों, ये रेलवे ऑल एग्जाम का समान जानकारी एवं दोस्तों समान ज्ञान का चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर है। इसमें दोस्तों 1996 से लेकर अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं ना, कुल मिला के 3790 से ज्यादा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का संग्रह मिलेगा। तमाम रेलवे के एग्जाम इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, साथ में दोस्तों ये रीजनिंग का आपको सॉल्व पेपर ले लेना है, जिसमें चैप्टर वाइज जो टाइप वाइज सवाल दिया गया है। 87 से ज्यादा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा 1996 से लेकर अब तक का दोस्तों। ठीक है, काफी शानदार रेलवे के लिए रहने वाला। ये आपका मैथ का चैप्टर वाइज टाइप वाइज सॉल्व पेपर है। 10,000 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भैया इसी पैटर्न पर आपका सवाल पूछने वाला है 1996 से लेकर अब तक का, क्योंकि 10,000 से ज्यादा आपका क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, साथ में ये जो देख रहे हो ना, ये दोस्तों वन लाइनर अप्रोच के साथ ये थ्योरी वाला बुक है दोस्तों, समान ज्ञान का किरण इंस्टीट्यूट की तरफ से एनसीईआरटी के न्यूनतम पैटर्न पर आधारित है। ये बुक ले लीजिए, जिससे एएलपी की कंप्लीट तैयारी हो जाएगा, रेलवे का कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। आपको लिंक मिलेगा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वहां से ऑनलाइन बाई कर सकते हो या नदी के बुक शॉप पर मिल जाता है, वहां से भी ले सकते हो। दोस्तों ये आपको मैं नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं भारत सरकार के माध्यम से दोस्तों, रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड की तरफ से 19 तारीख को न्यू दिल्ली में। देखो ये दोस्तों जनरल मैनेजर और रेलवे जोन का, यहाँ पर आप लोग देखो एएलपी का नोटिफिकेशन 2025 का है। ये दोस्तों असेसमेंट ऑफ वैकेंसी ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट बाई जोनल रेलवे और ऑनलाइन दोस्तों आपका जो ये सब सारा चीज रहता है। और यहाँ पर देखो तो आपका जो आपका अप्रूवल है ना दोस्तों, यहाँ पर अप्रूव बाई सेंट्रल एम्प्लॉय जो नोटिस होता है, उसमें दोस्तों आपका नोटिफिकेशन आपका 9970 पोस्ट एएलपी का 2025 के लिए। ठीक है, ये देखो अब कौन सा जोन में कितना कितना वैकेंसी रहेगा यहाँ पर हम बात करते हैं। सबसे पहले सेंट्रल रेलवे, जिसका दोस्तों आप लोग बोल सकते हो ना, मुंबई में 376 वैकेंसी है। इसके अलावा बात करें दोस्तों ईस्ट सेंट्रल रेलवे दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों आपका ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर में 700 वैकेंसी, जिसको पटना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ईस्ट कोस्ट रेलवे दोस्तों। ठीक है, ईस्ट कोस्ट रेलवे ये भुवनेश्वर का होता है दोस्तों। 1461 वैकेंसी आपका भुवनेश्वर में रहेगा। देखो ईस्टर्न रेलवे में अगर हम बात करें दोस्तों, ईस्टर्न रेलवे यानी दोस्तों चौथा नंबर कोलकाता में 768 वैकेंसी। यहाँ पर वैकेंसी और भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि स्टार है दोस्तों, तब वैकेंसी यहाँ पर फाइनल अभी तक नहीं हुआ है। बाकी दोस्तों नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर अगर टोटल वैकेंसी की बात करें, ये दोस्तों आपका इलाहाबाद हो गया 508 आपका वैकेंसी हो गया। ठीक है, इसी तरह दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखो, इसके अलावा दोस्तों अगर हम छठा नंबर बात करें, नॉर्थ आपका ईस्टर्न रेलवे में 100 वैकेंसी है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर जिसको बोला जाता है। देखो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें टोटल आपका गुवाहाटी में 125 वैकेंसी हो गया। नॉर्दर्न रेलवे में अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर कितना वैकेंसी रहेगा, नॉर्दर्न रेलवे में 521 वैकेंसी। नॉर्दर्न रेलवे जो देख रहे हो ना 521 8वां नंबर, ये दोस्तों आपका दिल्ली का वैकेंसी रहता है। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों अगर बात करें 9वां नंबर पर साउथ सेंट्रल रेलवे में, यहाँ पर कितना वैकेंसी रहेगा, सिकंदराबाद में दोस्तों आपका 989 वैकेंसी है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे दोस्तों, यहाँ पर कितना वैकेंसी रहेगा, बिलासपुर में दोस्तों 568 वैकेंसी है। साउथ आपका ईस्टर्न रेलवे में अगर बात करें टोटल, कोलकाता में दोस्तों जो मुख्यालय है रेलवे का, तो 796 आपका वैकेंसी रहता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर देखो साउथ ईस्टर्न रेलवे हो गया। साउदर्न रेलवे दोस्तों आपका चेन्नई में अगर हम बात करें, यहाँ पर कितना आपका वैकेंसी देखने को मिलेगा दोस्तों, तो यहाँ पर आपका वैकेंसी जो है 510 चेन्नई में वैकेंसी है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे का अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपका कितना वैकेंसी देखने को मिलेगा, वेस्ट सेंट्रल रेलवे यानी दोस्तों आपका जबलपुर में 759 वैकेंसी है। वेस्टर्न रेलवे की अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर आपका टोटल मुंबई में कितना वैकेंसी है, 885 वैकेंसी है। और मेट्रो रेल कोलकाता में आपका 700 दोस्तों, यहाँ 225, कुल मिला के आपका 9970 वैकेंसी है। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों देखो ईआर और दोस्तों एसईआर जो है ना, इसमें दोस्तों आपका इंड्यूस किया जा रहा है 225 वैकेंसी और मेट्रो रेलवे कोलकाता के लिए 100 है। बाकी ईआर में 125 आपका हो गया। ये दोस्तों आपको फाइनल आपका जो ये सब है, उसके बाद वैकेंसी यहाँ पर आपको ऐसे सारा कुछ दिया गया है। बाकी दोस्तों यहाँ पर देखो जो आपका वैकेंसी है, तो जोनल आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके आधार पर दोस्तों वैकेंसी है, तो यहाँ पर तमाम चीजें दी गई हैं। और यहाँ पर दोस्तों आपका देखो, ये आपका डायरेक्टर है रेलवे बोर्ड की तरफ से, यहाँ 19 तारीख की डेट में सिग्नेचर वगैरह सारा कुछ ऑथेंटिक चीज यहाँ पे है। तो ये मैंने आपको बता दिया कौन सा जोन में कितना कितना वैकेंसी हुआ। देखिए दोस्तों, मैंने आपको नोटिस दिखाया। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर अप्लाई कब से होगा। देखो अभी अप्लाई के बारे में कुछ नहीं बताया गया, लेकिन जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि वैकेंसी आपका मार्च तक दोस्तों, क्योंकि बताया गया था जब पिछला कैलेंडर जारी किया गया था, उसमें मार्च अप्रैल तक वैकेंसी का मतलब आने का, एग्जाम करवाने का सारा कुछ डेट बताया गया था। तो मुझे लगता है कि ये वैकेंसी दोस्तों, ये आपका अप्रैल में आने की संभावना, मुझे लगता है कि आपका अप्रैल में वैकेंसी आ जाएगा।
एज कितना है भाई, एज की अगर हम बात करें तो 18 से 30 साल, ओबीसी का 3 साल का छूट यानी 33 साल, एससी एसटी का 5 साल का छूट आपको मिलता है, यानी 32 साल तक बच्चा फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। पिछला बार कोविड के कारण से 3 साल का एक्स्ट्रा छूट और मिला था, क्योंकि कोविड के बाद फर्स्ट वैकेंसी था, इस पर ऐसा मुझे नहीं लगता कि मिलेगा। ये आप लोगों ने देख लिया। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर इसमें दोस्तों क्वालिफिकेशन क्या रहता है, हम क्या है कि भर, देखो पहले क्या होता था ना दोस्तों, एएलपी साथ में दोस्तों आपका टेक्नीशियन का दोनों का साथ में वैकेंसी आता था, लेकिन पिछला बार से दोस्तों एएलपी अलग और टेक्नीशियन अलग। टेक्नीशियन वाला में पीसीएम वाला भी, मतलब जो 12वीं पास है साइंस से वो भी बच्चा अप्लाई कर सकता है, लेकिन क्योंकि एएलपी का अलग से वैकेंसी है तो इसमें दोस्तों आपका आईटीआई चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका 10th है, 10th के साथ साथ दोस्तों आपका आईटीआई होना चाहिए, तो आप लोग फॉर्म को भर सकते हो। चाहे आप इलेक्ट्रीशियन से किए हो, इलेक्ट्रॉनिक्स है, डीजल मैकेनिक है, फिटर है, अलग अलग बहुत सारा ट्रेड, जो भी दोस्तों आपका प्रचलित ट्रेड है सारा का सारा इसमें कवर। कोई भी आईटीआई आपने किया है ना तो फॉर्म को अप्लाई करो, 10वीं प्लस आईटीआई, परसेंटेज वगैरह का इसमें कोई इशू नहीं होता है, समझा दिया मैंने। बाकी दोस्तों फी 500, जिसमें से आपका 400 रिफंड हो जाएगा, कब, जब सीबीटी दोस्तों 1 का एग्जाम दोगे तब, नहीं दोगे नहीं रिफंड होगा। एससी एसटी या दोस्तों आप फीमेल है तो आपको 250 टोटल रिफंड हो जाता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आपके मन में सवाल है कि सर ये सब तो कुछ सही है, आपने बता दिया, इसका सिलेबस क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। देखो सबसे पहले हम एसपी की बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें दोस्तों आपका सीबीटी, ठीक है, 1 होगा, ठीक है, फिर दोस्तों आपका सीबीटी 2 होता है, फिर आपका दोस्तों साइको टेस्ट भी होता है, साइको टेस्ट, फिर आपका जो आपका मेडिकल है, डीबी है, सब कुछ मतलब होता है साथ में। समझाता हूं पहले सीबीटी 1 का सिलेबस। इसमें 75 क्वेश्चन, 75 नंबर का, 1 घंटे का समय, 1/3, 3 गलती पे 1 नेगेटिव आपका कट कर लिया जाता है। आपका समझने में आ गया होगा मुझे लगता है। मैथ से दोस्तों आपका 20 क्वेश्चन रहता है, कितना क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। रीजनिंग से आपका 25 क्वेश्चन, साइंस से आपका 20 क्वेश्चन। और दोस्तों आपका यहां पे देखो, ये जो है ना, ये आप जो सीए देख रहे हो, करंट अफेयर, और इसमें जीके भी इसमें पार्ट इंक्लूड रहता है। यहां पर मैंने लिख देता हूं जीके, इससे 10 क्वेश्चन, यानी दोस्तों जीके का वेटेज जो है 10 क्वेश्चन है, जिसमें से करंट अफेयर भी शामिल है। मगर साइंस का 20 क्वेश्चन है, यहां पर दोस्तों मैथ का 20 क्वेश्चन और रीजनिंग का 25 क्वेश्चन। इसमें जो वैकेंसी रहता है अलग अलग, जो आपका जोन है, जैसे आपका मालदा है, पटना है, प्रयागराज है, भुवनेश्वर है, अलग अलग जोन वाइज वैकेंसी आपका देखने को मिलेगा। इसमें दोस्तों ज्यादा कटअप नहीं जाता है। आप इसी बार दोस्तों सीबीटी 1 का देख लो, सीबीटी 2 का एग्जाम दोस्तों आपका 19 को होना था, लेकिन आपका कैंसिल हो गया सभी दोस्तों जगहों का। लेकिन सीबीटी जो आपका है ना, सीबीटी आपका 1 का कटअप 40 के आसपास दोस्तों, जो बच्चा 75 में करके आया है, 40 एवरेज दोस्तों, कहीं का कम, कहीं का दोस्तों 45 भी गया है दोस्तों, एवरेज में बता रहा हूं। तो 40 से 45 जनरल वाला बच्चा, उससे कम ही में आपका सिलेक्शन हो जाता है। सीबीटी 1 निकालना बहुत ही आसान है, सीबीटी 2 में सारा कुछ आपका फंडा है। सीबीटी 2 को दोस्तों 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, समझाता हूं कैसे। पार्ट ए में दोस्तों 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, 90 मिनट का समय, 1/3 का नेगेटिव। जीके जीएस से दोस्तों आपका 10 क्वेश्चन, जिसमें करंट अफेयर भी इंक्लूड रहेगा। रीजनिंग से 25 क्वेश्चन हो जाता है, मैथ से 25 क्वेश्चन, साइंस और इंजीनियरिंग से दोस्तों आपका 40, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग से आपका 40। अब जो इंजीनियरिंग का वाला सवाल है, इसी में बच्चा फंसता है। जो आपका आईटीआई में पढ़ाई किया होगा भाई, जो किया होगा उसको दिक्कत नहीं होगा। तो पार्ट ए ये हो गया। और पार्ट बी दोस्तों आपको समझिए, ये ट्रेड रिलेटेड आपका 75 क्वेश्चन, 1 घंटे का समय मिलता है, 1/3 इसमें भी नेगेटिव होता है। ट्रेड क्या होता है, मान के चलो दोस्तों आपने आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से किया, इलेक्ट्रीशियन से संबंधित सवाल डीजल से किया, क्योंकि फॉर्म भरते समय आपसे पूछेगा ट्रेड क्या था आपका, तो उसी से संबंधित कंप्यूटर आधारित एग्जाम होता है, ऑटोमेटिक वही सवाल आ जाएगा। तो जो आपका ट्रेड है उसी का सवाल पूछा जाएगा, आईटीआई जिसमें आपने कर रखा है वही सवाल पूछेगा। अब आपके मन में सवाल है कि सर मेरिट कैसे बनता है। देखो 70% ये एग्जाम हो गया, बाकी साइको का 30% आपको जोड़ा जाता है, साइको भी टेस्ट होता है, तो उसका 30% जोड़ के मेरिट बनता है दोस्तों। उसका चर्चा हम कहीं और आगे करेंगे। सैलरी भाई कितना मिलेगा इसमें दोस्तों, आपका जो सैलरी रहेगा 35,000 अप्रोक्स में दोस्तों सैलरी मिलता है, तमाम अलाउंसेस जोड़ने के बाद। 30 से 35 मान कर चलो दोस्तों, शुरुआत में 30,000, क्योंकि दोस्तों आपका तमाम सैलरी के बाद जो मतलब आपका काटा भी जाता है ना दोस्तों, ठीक है, तो वो सब दोस्तों है। तो 30 से 35 स्टार्टिंग सैलरी, काफी शानदार आपके पास मौका है। इस फॉर्म को जरूर भरिएगा दोस्तों, और अप्रैल में मुझे लगता है कि स्टार्ट होगा। तो ये सब कुछ जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। चलिए, कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम रेलवे का पल पल का अपडेट आपको प्रोवाइड करवाते हैं। रेलवे हो, एसएससी, डिफेंस, पुलिस दरोगा, आपका स्टेट गवर्नमेंट, हर प्रकार का वैकेंसी का न्यूज आपको मिलता है, और सरल भाषा में, सटीक भाषा में इंफॉर्मेशन आपको देते हैं, ताकि आपको एक ही बार में आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, धन्यवाद।